नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों जिस तरीके से चाइना ने जेट इंजन में सफलता हासिल की है, हालांकि रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए उन्होंने की है, लेकिन जेट इंजन तो उन्होंने बना लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत पूरी तरह से स्वदेशी इंजन अपने यूएवी लड़ाकू विमानों को पावर दे सकते हैं? चलिए आज के इस सेशन में हम ये सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम स्वदेशी LCA तेजस की। दरअसल LCA तेजस विमान का जो प्रोग्राम है, यानी कि जो कार्यक्रम है, वो कई कारणों से देरी का सामना कर रहा है, जैसे कि स्टेक होल्डर्स का नाम मिलना और जो समय सीमा है, यानी कि टाइमलाइन होती है किसी भी जेट को पूरा करने की, उन सबको जो देखने वाली एजेंसियां होती हैं उनका ढीलापन। जी हाँ, क्योंकि विमान का इंजन हो या फिर उसके हथियार पैकेज या फिर प्रोटोटाइप का रोल आउट, इन सब में देरी हो रही है। हालांकि इस हल्के लड़ाकू विमान में इंजन को लेकर कई बातें सामने आई है। माना जाता है कि भारत का प्रतिद्वंदी चीन स्वदेशी विमान और इंजन विकास में भारी प्रगति कर रहा है, जबकि भारत का जो ये घरेलू प्रोग्राम है वो पिछड़ रहा है और भारत का कावेरी इंजन का बनना एक सपना लग रहा है। 1983 में भारत सरकार ने LCA के डिजाइन, विकास और निर्माण को अधिकृत किया था। 8 से 10 वर्षों की अवधि में 6 उड़ान प्रोटोटाइप विकसित करने का भी लक्ष्य था। LCA को स्वदेशी निर्मित कावेरी इंजन से लैस किया जाना था। DRDO और HAL के तहत LCA परियोजना के लिए एक एयरफ्रेम और एक मल्टी मोड रडार के अलावा एक जेट इंजन और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को इस फाइटर जेट में एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट करना था। इसके अलावा जो अन्य कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको इस विमान में जोड़ा जाना था। तेजस के लिए कावेरी इंजन का विकास GTRE के द्वारा किया गया था। हालांकि इंजन का जो भार अनुपात होता है, यानी कि थ्रस्ट टू वेट है, वो अभी भी LCA के लिए आवश्यक आंकड़ों से कम था और ये परियोजना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुई। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि कावेरी इंजन एक चुनौतीपूर्ण परियोजना है, क्योंकि इसके फ्लैट रेटेड होने की उम्मीद है, जिसका मतलब ये है कि विमान इंजन लगातार जो जरूरी थ्रस्ट है, यानी कि जो जरूरी जोर है, उसे पैदा करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि सभी मौजूदा इंजन गर्म रेगिस्तान, ऊंचे पठार और कम समुद्र स्तर जैसे इलाकों में अपना प्रदर्शन खो देते हैं। और यही वजह है जो भारतीय टेरेन है, यानी कि भारतीय भूभाग है, उसमें चलने वाले लड़ाकू विमानों के लिए एक चिंता का विषय भी होता है। इसीलिए भारत ने जो राफेल विमान खरीदे हैं, वो विमान भारत के टेरेन के हिसाब से बनाए गए हैं, भारत की जलवायु के हिसाब से तैयार किए गए हैं। हालांकि कावेरी इंजन में कैबनी नामक एक अच्छा कोर होने के बावजूद भी इंजन अभी भी हीट प्रोन एरिया से ग्रसित है। हालांकि GTRE ने इसके लिए काफी कुछ किया भी, लेकिन कुछ तकनीकी और कुछ राजनीतिक जो कारण हैं, उनकी वजह से इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया और इंजन के लिए जो जरूरी निर्देश होते हैं उन्हें पूरा करने में अक्षम हो गया है। हालांकि DRDO ने 4 दशक तक लगातार इस इंजन पर काम भी किया, लेकिन मजबूरन उन्हें कावेरी इंजन को तेजस प्रोग्राम से दूर करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अब ऐसा लगता है कि इसने स्वदेशी जेट इंजन के विकास में एक बड़ा अंतर छोड़ दिया है। जनवरी 2001 में अपनी पहली उड़ान के बाद से तेजस को सिंगल जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN20 इंजन के द्वारा संचालित किया गया है। HAL इस इंजन को अपने पहले 123 लड़ाकू विमानों से भी लैस कर रहा है। GE एविएशन के अध्यक्ष ने भी कहा कि इंजनों के F404 फैमिली ने दुनिया भर में अपने आप को साबित किया हुआ है और हम 2029 तक करीबन भारत को 99 इंजन और जो सपोर्ट सेवाएं हैं वो देते रहेंगे। और हाल ही में HAL ने स्वदेशी LCA के लिए 99 यानी कि 99 और इंजनों के लिए करीबन 716 यानी कि $716 मिलियन का ऑर्डर दिया और तेजस मार्क 2 लड़ाकू जेट के लिए GE इंजन के द्वारा निर्मित F414 इंजन होगा, जो कि बड़ा और अधिक शक्तिशाली है। पहले बात की जा रही थी कि F404 इंजन को लाइसेंस के तहत भारत में बनाया जा सकता है, लेकिन F04 इंजन की जो रिक्वायरमेंट है वो भारत के लिए अब काफी कम है। भारत उसकी जगह F414 इंजन लेगा और बड़ी संख्या में इसे भारत में बनाए जाने की संभावना भी है। अगर भारत में उन्नत F414 इंजन बनता भी है, लेकिन फिर भी स्वदेशीकरण के मामले में हमारा पड़ोसी चीन हमसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। चीन ने चेंगडू J10 को स्वदेशी इंजन से लैस करना शुरू कर दिया है। ये कदम स्थानीय रूप से चाइना की जो विकसित टेक्नोलॉजी है उसको दर्शाता है और इन इंजनों का संचालन चीन के विमानन उद्योग के लिए एक मील का पत्थर भी है। इससे पता चलता है कि चीन अब WS10 इंजन की विश्वसनीयता और प्रदर्शन से काफी संतुष्ट है, जिसका कि पिछले 1 दशक से परीक्षण भी किया जा रहा है और J10C का चौथा उत्पादन बैच 2019 में शुरू किया गया था, जिसमें चीन का स्वदेशी इंजन लगाया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीन 1 दशक से भी अधिक समय से हर साल अपने WS10 की सफलता का दावा कर रहा है और फिर भी वो रूस से इंजन खरीदता है। उन्होंने कहा कि एक विमान के लिए इंजन को विकसित करना काफी मुश्किल काम है। केवल अमेरिका, UK और फ्रांस के पास एक कुशल टर्बोफैन है। रूस अपने 5वीं पीढ़ी के विमानों के लिए इंजन के साथ अभी संघर्ष कर रहा है और उनका AL-31 स्मोकी RD-33 की तुलना में काफी बेहतर है। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन के J20 माइटी ड्रैगन को एक एयर शो में भी दिखाया गया था, जिसने कि उसने अपना
WS-10C इंजन लगाया था, जिसमें कि चीन ने रशिया निर्मित AL-31F टर्बोफैन इंजन को पूरी तरीके से बदल दिया। लेकिन अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत अब एक सस्टेनेबल जेट इंजन बनाने के लिए ब्रिटिश फर्म रॉल्स रॉयस के साथ मिलकर काम करने की बात कर रहा है। कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम, जिसे कि AMCA कहा जाता है, उसके लिए इंजन का सह विकास और निर्माण करने के लिए भारत के साथ काम करने की अपनी उत्सुकता को भी बताया है। यही नहीं, रॉल्स रॉयस भारत को इस साझेदारी में, यानी कि इंजन के विकास की साझेदारी में IP देने को भी तैयार है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देने को भी तैयार है। भारत वर्तमान में ब्रिटिश और फ्रांसीसी फर्म साफ्रन के साथ भी बातचीत कर रहा है और इस वेंचर के बारे में, यानी कि इस उद्यम के बारे में जो निर्णय होगा वो मुख्य रूप से लागत पर निर्भर करेगा। साथ ही हर कंपनी के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे बारीक विवरण पर भी निर्भर करेगा, यानी कि ये कितनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के साथ करते हैं, ये भी तय किया जाएगा जब इन इंजनों का निर्माण भारत मिलकर करेगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि कावेरी परियोजना फिलहाल तो UAV कार्यक्रम और मरीन प्रपल्जन के लिए डेरिवेटिव पैदा कर रही है, लेकिन हमें अभी तक इसके परिणाम नहीं दिख रहे हैं। भारत के पास तभी इंजन निर्माण में एक प्लस पॉइंट होगा जब GTRI एक नया कावेरी इंजन का संस्करण विकसित करना शुरू करेगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारत के स्वदेशी इंजन विकास की जो प्रगति है वो काफी धीमी है, लेकिन इसके बावजूद भी पुरानी परियोजनाओं का सहयोग और उनका पुनर्निर्माण भारत कर सकता है और ये भारत के लिए एक अच्छी बात भी है। लेकिन फिलहाल तो तेजस के लिए पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया इंजन, यानी कि जो जेट इंजन है, उसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो आपने जाना कि भारत का स्वदेशी इंजन का जो प्रगति है काफी स्लो है। इसके अलावा चाइना हमसे आगे निकल गया है। भारत और कंट्रियों से बात कर रहा है कि साथ में मिलकर हम इंजन बनाएंगे, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और जो IP का अधिकार है वो किस हद तक ये देश भारत के साथ साझा करेंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।